फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी परमाणु है वो अपना भाइतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके जैसा करना चाहता है? उत्कृष्ट गैसों के जैसा करना चाहता है, जिससे वो क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। उत्कृष्ट गैसें हमको पता होना चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, तो ये होती है उत्कृष्ट गैसें। तो कोई भी परमाणु अपने भाइतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के जैसा करना चाहता है, जिससे वो स्थायी हो सके। तो ऐसा करने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़े तो त्यागेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़े तो जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या त्यागता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। इसको अष्टक नियम भी बोलते हैं। अपने भाइतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या ग्रहण करें तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। सामान्यतः इस संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु से संयोग करने के आधार पर भी देखते हैं। देखना यहाँ पर, जैसे ये सोडियम है ना, ये अगर हाइड्रोजन से संयोग करता है तो ये बनता है। तो इस हाइड्रोजन से कितनी मात्रा में संयोग कर रहा है? ये एक हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ये अगर सोडियम ऑक्सीजन से संयोग करता है तो NaO2 बनता है। तो जितने हाइड्रोजन से संयोग करता है कोई तत्व, जितने हाइड्रोजन से संयोग करता है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। लेकिन कोई भी तत्व अगर ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जितनी ऑक्सीजन से संयोग करता है उसका आधा मान क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता। जैसे 2 ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है सोडियम, तो इसका 2 का आधा कितना हुआ? 1। संयोजकता कितनी हो गई? 1। इस प्रकार से। ठीक, सबसे सटीक जो परिभाषा है वो है कोई भी परमाणु अपने भाइतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखना, ये ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, पहले में 2, दूसरे में 6 है ना। अब इसको भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करना है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाए? नियोन के जैसा हो जाए। किसके जैसा हो जाए? इस नियोन के जैसा हो जाए। तो या तो ये क्या करे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही पड़ेगा, या फिर ये 6 को त्याग दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हीलियम जैसा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में आसानी रहेगी, ना कि इसको 6 को त्यागना। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, जिससे इस पर क्या आ जाएगा? O-2। ये इसकी क्या है? संयोजकता है। ठीक है, अब समझ में आएगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अंक को ही संयोजकता मान लेते हैं। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? देखना, यही समझते हैं। ऑक्सीकरण अंक जो होता है, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर आए हुए आवेश को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अंक। जैसे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और इस पर आवेश आया -2, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? -2 इसका ऑक्सीकरण अंक हो गया। ये सोडियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या कर दिया इसने? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो यहां बनता है Na+1 है ना। तो ये इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, तो अभी संयोजकता को ऑक्सीकरण अंक से दर्शाते हैं। ठीक है, अब संयोजकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है तो देखेंगे हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें यहां पर था पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, तो पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व है उनकी संयोजकता होती है 1 और 2। ठीक है, ये फिक्स है, ये इस ब्लॉक के तत्व हैं। पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 होती है +1, और
दूसरे वर्ग की संयोजकता होती है +2। ठीक है, जैसे हम इधर जाते हैं तो यहाँ आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ये ना एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हमने यहाँ पढ़े थे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, दो अलग से श्रेणियां पढ़ी थी। तो डी ब्लॉक तत्व और लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी क्या करती है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है, मतलब कि एक से अधिक प्रकार की। तो इस प्रकार की संयोजकता को कहते हैं हम परिवर्तनशील संयोजकता। ठीक है, जबकि पी ब्लॉक के जो तत्व है वो उनके जो तत्व है ये क्या करते हैं, इनके यहां पर होता है तत्व बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तो बोरोन की जो संयोजकता है, इसका बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, पहले में 2 दूसरे में 3। तो इन तत्वों को या तो 8 में से घटा लिया जाता है, इनके भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटाकर, या फिर इनको त्याग कर इनकी संयोजकता को लिखा जाता है। जैसे कि बोरोन की +3 होती है, मतलब कि इसने ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, और बोरोन की कितनी हो गई, P+3 हो गया। कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक देखें तो पहले में 2 दूसरे में 4, ये 4 को ग्रहण भी कर सकता है और 4 को त्याग भी सकता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है +4 भी होती है और -4 भी होती है। इसी प्रकार अगर इधर आगे बढ़ते हैं तो इसकी -3, इसकी -2, इसकी -1 और इसकी 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये किसी से भी संयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो हुई संयोजकता की बात। अब वर्ग में किस प्रकार से बदलती है, तो जब हम एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं ना तो कोष की संख्या बढ़ती है, लेकिन भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम रहती है, इसलिए संयोजकता भी नहीं बदलती है। ठीक है, हमने पढ़ा था जैसे ये पहला वर्ग हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, पोटेशियम। तो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो हाइड्रोजन का तो पहला कोष, लिथियम का पहले में 2 दूसरे में 1, सोडियम का पहले में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 1। भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, एक जैसी रहती है, इसलिए एक ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो संयोजकता का मान अपरिवर्तित रहता है। अब आवर्त में किस प्रकार से बदलती है, देखना। यहाँ पर हम तीसरे आवर्त की बात करें, यहाँ होता है लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो देखना लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, पहले में 2 दूसरे में 1, बेरियम का पहले में 2 दूसरे में 2, इसी प्रकार बोरॉन का यहाँ हमने देखा। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इसकी +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये इसके हीलियम के जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, ये इसकी +2, इसकी +3। लेकिन अभी हमने देखा था कार्बन के पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 4 होते हैं, या तो ये क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या 4 को त्यागेगा, जिससे इसकी जो संयोजकता होती है वो +4 भी होती है और -4 भी होती है। अब हम नाइट्रोजन की संयोजकता देखते हैं, तो देखना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में तो 2 और दूसरे में 5, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो अब ये 5 को तो त्याग दे तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और 5 को नहीं त्यागे और 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, तो ज्यादा आसान बात क्या रहेगी इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो माइनस में आता है, तो देखना इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन की -2, इसी प्रकार फ्लोरीन की -1 और इसकी तो 0 ही है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता का मान पहले तो बढ़ता है फिर बाद में घटता जाता है। ठीक है, तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धात्विक व अधात्विक गुण। तो देखते हैं हम धात्विक गुण क्या होता है, अधात्विक गुण क्या होता है। तो पहले धात्विक गुण की बात करते हैं। किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं वो त्याग करके धातु के समान वो
व्यवहार करता है और धनायन बना लेता है, ये कहलाता है धात्विक गुण। जैसे कि ये सोडियम, ठीक है, ये इसका परमाणु क्रमांक 11 है, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया और यहाँ बना लिया Na+, ये क्या हो गई धातु। तो आवर्त सारणी में हमने आवर्त सारणी पढ़ी, जब बाईं तरफ की जो धातुएं हैं वर्ग नंबर 1 ये ना प्रबल धात्विक गुण प्रदर्शित करती है। वर्ग नंबर 1 की जो धातुएं हैं वो प्रबल धात्विक गुण प्रदर्शित करती हैं। क्यों? क्योंकि ये इस साइड होती है, अभी हम देखेंगे। और एक ही वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती है, जिससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, आसानी से त्याग कर सकता है। इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम वर्ग नंबर 2 की बात करें तो वर्ग नंबर 2 हमने इसको कहा था क्षार धातुएं और वर्ग नंबर 2 को कहा था क्षारीय मृदा धातुएं। तो वर्ग नंबर 1 और 2 ये प्रबल क्षारीय नहीं धात्विक गुण प्रदर्शित करती है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी होती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त में जाते हैं। अब आवर्त में क्या होता है कि आकार छोटा होता जाता है, परमाणु आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। अब उसको त्याग पाना कठिन होता है, इसलिए अधात्विक मतलब धात्विक गुणों में क्या होती है? कमी होती है और अधात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, अब अधात्विक गुण क्या होता है? तो किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? अधात्विक गुण। जैसे कि यहाँ होता है वर्ग नंबर 17 में है ना, 17 में होता है फ्लोरीन, है ना। ये क्या करता है? इसके पहले कोष में होता है 2 और दूसरे में होते हैं 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और जिसको ये ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोष का अष्टक पूरा कर लेता है और यहाँ पर आ जाता है इसके ऊपर ऋणावेश। तो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो तो वो कहलाता है उसका अधात्विक गुण, जिससे उस पर क्या आ जाता है? ऋणायन आ जाता है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में तो कमी आती है और अधात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। आवर्त में देखते हैं हम दूसरा आवर्त लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। जब हम लिथियम से फ्लोरीन और नियोन तक पहुंचेंगे तो देखना लिथियम किस साइड है? बाईं साइड है और वर्ग नंबर 1 में है। और हमने कहा है कि वर्ग नंबर 1 के तत्व सबसे प्रबल धात्विक गुण रखते हैं, तो लिथियम की सबसे धात्विक गुण सबसे ज्यादा, फिर कम किसका? बेरिलियम का। अब ये बोरोन क्या है? ये बोरोन है यहाँ पर उप धातु। क्या है? उप धातु। हमने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी होती है। तो ये क्या करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस प्रकार से बनी हुई है वो, ठीक है। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो धातु पढ़ लिया हमने, उपधातु पढ़ लिया, अधातु भी पढ़ ली। ठीक है, और ये एक ही आवर्त में एक ही वर्ग में किस प्रकार से बदलती है ये भी पढ़ लिया। अब देखना छोटी सी एक पॉइंट और बच गया है इस पार्ट में कि जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म हो चुका है। इसके किताब के पीछे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखना। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना।